ओम अष्टन्वतितमः सर्ग 98वां सर्ग। सीता के लिए श्रीराम का खेद, ब्रह्मा जी का उन्हें समझाना और उत्तरकांड का शेष अंश सुनने के लिए प्रेरित करना। विदेह कुमारी सीता के रसातल में प्रवेश कर जाने पर श्रीराम के समीप बैठे हुए संपूर्ण वानर तथा ऋषि मुनि कहने लगे, साध्वी सीते, तुम धन्य हो। किंतु स्वयं भगवान श्रीराम बहुत दुखी हुए। उनका मन उदास हो गया और वे गुल के डंडे का सहारा लिए खड़े हो सिर झुकाए नेत्रों से आंसू बहाने लगे। 2. बहुत देर तक रोकर बारंबार आंसू बहाते हुए क्रोध और शोक से युक्त हो श्रीरामचंद्र जी इस प्रकार बोले। 3. आज मेरा मन अभूतपूर्व शोक में डूबना चाहता है, क्योंकि इस समय मेरी आंखों के सामने से मूर्तिमती लक्ष्मी के समान सीता अदृश्य हो गई। 4. पहली बार सीता समुद्र के उस पार लंका में जाकर मेरी आंखों से ओझल हुई थीं। किंतु जब मैं वहां से भी उन्हें लौटा लाया, तब पृथ्वी के भीतर से ले आना कौन बड़ी बात है। 5. यूं कहकर वे पृथ्वी से बोले, पूजनीय भगवती वसुंधरे, मुझे सीता को लौटा दो, अन्यथा मैं अपना क्रोध दिखाऊंगा। मेरा प्रभाव कैसा है, ये तुम जानती हो। 6. देवी, वास्तव में तुम ही मेरी सास हो। राजा जनक हाथ में फाल लिए तुम्ही को जोत रहे थे, जिससे तुम्हारे भीतर से सीता का प्रादुर्भाव हुआ। 7. अतः या तो तुम सीता को लौटा दो अथवा मेरे लिए भी अपनी गोद में जगह दो, क्योंकि पाताल हो या स्वर्ग, मैं सीता के साथ ही रहूंगा। 8. तुम मेरी सीता को लाओ। मैं मिथिलेश कुमारी के लिए मतवाला बेसुध हो गया हूं। यदि इस पृथ्वी पर तुम उसी रूप में सीता को मुझे लौटा नहीं दोगी तो मैं पर्वत और वन सहित तुम्हारी स्थिति को नष्ट कर दूंगा, सारी भूमि का विनाश कर डालूंगा, फिर भले ही सब कुछ जलमय ही हो जाए। 9. 10. श्री रघुनाथ जी जब क्रोध और शोक से युक्त हो इस प्रकार की बातें कहने लगे, तब देवताओं सहित ब्रह्मा जी ने उन रघुकुलनंदन श्रीराम से कहा। 11. उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्रीराम, आप मन में संताप न करें। शत्रुसूदन, अपने पूर्व स्वरूप का स्मरण करें। 12. महाबाहो, मैं आपको आपके परम उत्तम स्वरूप का स्मरण नहीं दिला रहा हूँ। दुर्धर्ष वीर, केवल यह अनुरोध कर रहा हूँ कि इस समय आप ध्यान के द्वारा अपने वैष्णव स्वरूप का स्मरण करें। 13. साध्वी सीता सर्वथा शुद्ध हैं। वे पहले से ही आपके ही परायण रहती हैं। आपका आश्रय लेना ही उनका तपोबल है। उसके द्वारा वे सुखपूर्वक नागलोक के बहाने आपके परमधाम में चली गई हैं। 14. अब पुनः साकेत धाम में आपकी उनसे भेंट होगी, इसमें संशय नहीं है। अब इस सभा में मैं आपसे जो कुछ कहता हूं उस पर ध्यान दीजिए। 15. आपके चरित्र से संबंध रखने वाला ये काव्य जिसे आपने सुना है, सब काव्यों में उत्तम है। श्री राम, यह आपके सारे जीवन वृत्त का विस्तार से ज्ञान कराएगा, इसमें संदेह नहीं है। 16. वीर, आविर्भाव काल से ही जो आपके द्वारा सुख दुखों का स्वेच्छा से सेवन हुआ है, उसका तथा सीता के अंतर्धान होने के बाद जो भविष्य में होने वाली बातें हैं, उनका भी महर्षि वाल्मीकि ने इसमें पूर्ण रूप से वर्णन कर दिया है। 17. श्री राम, यह आदि काव्य है। इस संपूर्ण काव्य की आधारशिला आप ही हैं। आपके ही जीवन वृतांत को लेकर इस काव्य की रचना हुई है। रघुकुल की शोभा बढ़ाने वाले आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा यशस्वी पुरुष नहीं है जो काव्यों का नायक होने का अधिकारी हो। देवताओं के साथ मैंने पहले आपसे संबंधित इस संपूर्ण काव्य का श्रवण किया है। ये दिव्य और अद्भुत है। इसमें कोई भी बात छिपाई नहीं गई है। इसमें कही गई सारी बातें सत्य हैं। 19. पुरुष सिंह रघुनंदन, आप धर्मपूर्वक एकाग्रचित हो भविष्य की घटनाओं से युक्त शेष रामायण काव्य को भी सुन लीजिए। 20. महायशस्वी एवं महातेजस्वी श्रीराम, इस काव्य के अंतिम भाग का नाम उत्तरकांड है। उस उत्तम भाग को आप ऋषियों के साथ सुनिए। 21. काकुस्थवीर रघुनंदन, आप सर्वोत्कृष्ट राजर्षि हैं, अतः पहले आपको ही यह उत्तम काव्य सुनना चाहिए, दूसरे को नहीं। 22. इतना कहकर तीनों लोकों के स्वामी ब्रह्मा जी देवताओं एवं उनके बंधु बांधवों के साथ अपने लोक को चले गए। 23. वहां जो ब्रह्मलोक में रहने वाले महातेजस्वी महात्मा ऋषि विद्यमान थे,
वे ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर भावी वृतांतों से युक्त उत्तरकांड को सुनने की इच्छा से लौट आए, उनके साथ ब्रह्मलोक में नहीं गए। 24:1/2 तत्पश्चात देवाधिदेव ब्रह्मा जी की कही हुई उस शुभ वाणी को याद करके परम तेजस्वी श्रीराम जी ने महर्षि वाल्मीकि से इस प्रकार कहा। 25:1/2 भगवन, ये ब्रह्मलोक के निवासी महर्षि मेरे भावी चरित्रों से युक्त उत्तरकांड का शेष अंश सुनना चाहते हैं, अतः कल सवेरे से ही उसका गान आरंभ हो जाना चाहिए। 26 ऐसा निश्चय करके श्री रघुनाथ जी ने जनसमुदाय को विदा कर दिया और कुश तथा लव को साथ लेकर वे अपनी पर्णशाला में आए। वहां सीता का ही चिंतन करते करते उन्होंने रात व्यतीत की। 27-28 इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये उत्तरकांडे अष्टन्वतितमः सर्गः 98। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रामायण आदिकाव्य के उत्तरकांड में 98वां सर्ग पूरा हुआ। 98